भेड़िया और बाघ एक बार जंगल में दूसरे जानवरों के साथ रहते थे और खूब फलते फूलते थे। एक शाम भेड़िया अपनी मान से बाहर आया और उसे बहुत भूख लगी। भागते समय भेड़िया अपनी वास्तविक लंबाई से कहीं ज्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था, क्योंकि डूबते सूरज की वजह से उसकी परछाई जमीन पर दूर तक पड़ रही थी। भेड़िया शेखी बघाड़ते हुए बोला, देखो मैं कितना बड़ा हूँ। कल्पना कीजिए कि मैं एक कमजोर बाघ से बचकर भाग रहा हूँ। मैं या तो उसे राजा बनाऊंगा या फिर मैं, जैसा कि मैं करके दिखाऊंगा। अपनी परछाई में शेर से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली, भेड़िया इस बात से संतुष्ट है कि वह बाघ से कम नहीं है। वह अचानक एक विशाल छाया से पूरी तरह छिप गया और एक बाघ ने एक ही वार में उसे मार डाला। अपने अहंकारी विचारों के बीच एक बाघ ने उस पर हमला किया और उसे मार डाला। वह बहुत देर से पछतावे में चिल्लाया, अभागा मैं। भेड़िए को बहुत देर से एहसास हुआ कि उसका अपना अहंकार ही आखिरकार उसकी मौत का कारण बना। भेड़िया और शेर एक साथ रहते थे। एक दिन भेड़िया जंगल में बहुत भूखा घूम रहा था। भेड़िए की परछाई जमीन पर दिखाई दे रही थी, क्योंकि वह गर्मी का दिन था। हैरान भेड़िए ने मन ही मन सोचा, ओ, मैं बाघ से ज्यादा ताकतवर हूँ। फिर भेड़िए को आश्चर्य हुआ कि बाघ राजा क्यों है और मैं क्यों नहीं। भेड़िए को बाघ ने अगवा कर लिया, जो कहीं से भी आ गया था, और बाद में उसे भोजन के रूप में इस्तेमाल किया गया। भेड़िए को लगा कि अपने गुणों को बढ़ा चढ़ाकर बताने से उसी पल उसकी खुद की कब्र हो जाएगी। भेड़िया बाघ के पास गया और विनम्रता से बोला, हे जंगल के राजा, क्या मैं भी इस भोजन में हिस्सा ले सकता हूँ? बाघ ने हाँ कह दिया। दोनों ने मिलकर भोजन किया और फिर बाघ ने भेड़िए से कहा, अब से हम दोस्त हैं। भेड़िए ने शेर की दोस्ती को स्वीकार किया। दोनों ने दोस्ती की शपथ ली और एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्यार का वादा किया। वे दोनों जंगल में एक दूसरे के साथ रहने लगे। भेड़िया बाघ के साथ रहता और उसकी मदद करता था, और बाघ भी भेड़िए की मदद करता था। उनकी दोस्ती ने उन्हें एक दूसरे का सम्मान करना सिखाया। वे दोनों एक दूसरे के लिए बड़े शिकार करते थे और शिकार का भोजन एक साथ करते थे। उनकी दोस्ती ने उन्हें साथ में जीने और काम करने का महत्व सिखाया। उनकी दोस्ती का असर जंगल के अन्य जानवरों पर भी पड़ा और उन्होंने भी एक दूसरे की मदद करना शुरू कर दी। जंगल में एकता और सहयोग की भावना बढ़ गई। बाघ और भेड़िए ने सिखाया कि कैसे हम अपने फर्कों को भूलकर एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं। उन्होंने जंगल को एक बेहतर जगह बनाने के लिए एक साथ काम किया। बाघ और भेड़िए की कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने अंतर को भूलकर एकता में जीना चाहिए। हमें सभी के साथ सहयोग और प्यार से व्यवहार करना चाहिए। और भेड़िए की दोस्ती ने हमें यह सिखाया कि हमें सबके साथ न्यायपूर्ण और दयालु रहना चाहिए। इस प्रकार हम अपने जीवन में खुशी और शांति पा सकते हैं।